इस जन्म में आने का उद्देश्य है केवल परमात्मा को जानना है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम स्त्री आदि पुरुष की योनियों में आते हैं। जब से ये चंद्रमा पृथ्वी तारे बने हैं, उससे भी करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले हम थे, और हम जानवर 84 लाख योनियां भोगते भोगते फिर इस मानव की योनि पे कितनी बार हम आदमी बने, मानव बने, स्त्री बने, पुरुष बने, बच्चे बने। और जब हम गर्भ से बाहर आते हैं, गर्भ में हमें याद रहता है कि अब मैं प्रभु का ध्यान करूंगा, किसी से नफरत नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। दुख दारू सुख रोग गया। जब दुख होता है तो हमें याद आता है प्रभु तो हमें एक बार निकाल दे। गर्भ में हम पुकारते, ऐसे ग्रंथों में लिखा है। ये विज्ञान की किताबों में नहीं है, क्योंकि ग्रंथों ने, हम जब पेट में थे हम क्या सोचते थे, क्या विचारते थे, क्या दुख था, ये मेडिकल साइंस में नहीं आएगा, भाव में चित्त में ही आता है। ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने, सदगुरु ने उसे देखा, उसे सुना। जैसे माँ की स्थिति है वैसे बच्चे का आलोक देखा। ये जो दिवस है अद्भुत रहस्य वाला है। आज आने में विलंब हुआ। भाई श्री जी का कोई विशेष पाठ सभी कर रहे हैं। उनकी सेवा, उनका त्याग, निष्काम सेवा, जन कल्याण का अद्भुत है। गुरु माँ का, रितु बहन जी का, कृष्णा का, सभी ने, ऐसे ऐसे बहनों ने, भाइयों ने अद्भुत लोग दिए त्याग के। याद उसी किया जाता है जो त्याग करता है, जो फल प्राप्त करता है कि मुझे इसका ये फल मिले। वो थोड़े समय के लिए मिलता है और वो विलीन हो जाता है, गर्भ के गर्त के अंदर वो चला जाता है। लेकिन जो त्याग इन्होंने किया उसने जीवन को पाया। इसका जो जीवन है त्याग से भरा, बचपन से सबसे प्रेम। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको इसको ईर्ष्या है, द्वेष है। हर किसी से विश्वास करता है, जो भी आता है विश्वास कर लेता है। वो विश्वास के करके अनंत बार ठगा गया। मैंने भी देखा, जब जगत में आया तो मैं कितने अच्छे हैं सारे, बीज मंत्र आया कि ये तो बड़ा अच्छा है, सरलता से सब ले लेंगे, दुखों से पार हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा है ये, परमात्मा को समर्पण होना और पाठ करना सुबह शाम, इससे सरल और क्या है। फिर मैंने किया, मैं बड़ा दुख में था, पीड़ा में था, ऐसी स्थिति थी, धन नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं ये तो बहुत सरल है। तो मैंने देखा अनंत सदगुरु से, ऐसा कोई सदगुरु नहीं जिसके मुझे आशीर्वाद कृपा नहीं मिली। किसी से मैंने ज्ञान सीखा, ब्रह्म ज्ञान सीखा, भक्ति सीखी, कर्म सीखा, दान सीखा, सेवा सत्संग सिमरन सीखे। हर लोगों में उसको जाना समझा। जिज्ञासा की बुद्धि थी, सोचने की क्या है, ऐसा क्यों है, जीवन में क्या है, दुखी क्यों है, दुख क्यों है, ये दुख जाएगा कैसे, परमात्मा क्या है, बढ़ने के बाद क्या होता है, बढ़ने के बाद होता क्या है, कैसे बढ़े, कैसे जाने। उसमें ऋषियों को ढूंढा, ग्रंथों को ढूंढा, थोड़ा अध्ययन किया, अथाह अद्भुत। फिर सदगुरु की कृपा से उस रहस्य को ज्ञान हुआ, मिला। फिर शांत हुआ। तो जीवन का उद्देश्य था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा आत्मा है क्या, उसे जानना। और फिर मैं चुप रहता था, मौन रहता था, घर में नाम मात्र के ले जाता था, जैसे कि कोई बैठे हैं बस, जैसे कोई पेड़ खड़ा है, कोई मुझे कोई काम के भी नहीं कहता था। माता पिता भी। और ऐसे भाई श्री जी ने बड़ी सेवा की, समागमों की, समागमों का विकास किया। हर किसी पे विश्वास करता था, जो आता था विश्वास कर लेता था, वह भी ऐसे विश्वास कर लेता था। और विश्वास से
जगत टूटा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं अपना, सब छलते हैं, झूठ बोलते हैं, लूटते हैं। फिर ऐसे टूटते गया जगत, शहर टूटते गए, प्राण से सेवा की। जो अपने थे, फिर मैं अपनों के बीच में रहता था, पर था ये अपने नहीं है, ऐसा नहीं है, ये अपने हैं, ये कारण से है। पर भाई सिर्फ बेमतलब था, बेमतलब है और बेमतलब रहेगा। विश्वास कर लेते, इसके दिल में झूठ ठग आते नहीं कि मैं किसी को ठगूं। सेवा करना इसके स्वभाव में था, है और सदा ही रहेगा। इसका जो त्याग है, सेवा है, समर्पण है, सबको अपना ले लेना, सबको अपने जैसा विश्वास करना और सब पे पूरा समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना। और सोचता नहीं था कि आदमी मेरे से छल करेगा, लूटेगा, अपना बन के। मैं उसको सोचता था, चिंतन में चला जाता था, ये चिंतन नहीं करता था। ये इसका जीवन प्रेम से भरा है। मैंने उसे कई बार पूछा, कभी कभी हमारी वार्तालाप बहुत कम होती थी, बहुत ज्यादा। इसे सब ज्ञान था और है, उसके बारे में कल आपको आराम से बताएंगे। इसके जन्म के रहस्य, कैसे जन्म हुआ, क्या क्या इनमें गुण है, और कैसे उस आलोक को भूलकर साधारण जगत में आ गए, और कहाँ का रहते थे, किस किस लोकों में थे, कैसे गुरु की कृपा से मिला, कैसे आए। अद्भुत इसकी यात्रा है। और ये दिवस भी होली का है। होली में सब नकारात्मक है, आते और चले जाते हैं। अनायास घटना घटी, हजारों लाखों ऋषियों ने, सदगुरुओं ने, भारत के राष्ट्रपति की आंखों में भी आंसू आ गए, विवल हो गए। वैसे मंदिर, अरे वो तो कितना सुंदर, कितना सेवादार, अल्लाह से आश्चर्यचकित रह गए। अद्भुत इनका जीवन है। आप संगत की सेवा से, संगत के प्रेम से उससे जीवन मिला आपको, उनको जीवन मिला। ये तो जैसी स्थिति थी वो आपकी कृपा से मिली है, आपकी कृपा से ये द्विज बने हैं, ब्राह्मण बने। द्विज का अर्थ है दोबारा पैदा होना, दया करुणा। आपने इतने तप किए, छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चे रोते थे, भाई श्री जी, बहनें आती थी, गुरु जी मेरा हार्ट ले लो, मेरी किडनी ले लो, मेरे लीवर ले लो, हमारा अंग अंग ले लो, इन्हें जीवन दो। मैं क्या, मेरे हाथ में कोई जीवन देना लेना नहीं है। जैसे आप हैं, मैं आपका भाई बहन हूँ। जो ग्रंथ में लिखा आपको बता दे, तो ये ग्रंथ में ऐसे लिखे हैं पाठ, इसका समाधान है। ऐसे भगवान शिव कहते हैं, जो भी आपको देता हूँ श्री ग्रंथ साहब में ये लिखा है, और ऐसे ऐसे करो आप। और ग्रंथों से पार जो भी है वो गलत है। विज्ञान इसे नहीं समझेगा, भौतिक विज्ञान उसकी समझ से पार है ये। वो जन्म कुंडली को नहीं मानता, दिनों को नहीं मानता, समय को नहीं मानता। वो अपने विज्ञान की खोज में और धन में उससे गहरा नहीं जा पाता। जो अध्यात्म का विज्ञान है, वेदों का विज्ञान है, श्री गुरु साहब का विज्ञान है,